नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये यूपी के मैनपुरी इलाके की है। ये कहानी अपने आप में एक बहुत ही अजीब कहानी है, जिसमें कि ऐसा होता है कि एक लड़की और एक लड़के की नई नई शादी होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि शादी के समय हर लड़के के मन में कितने ही अरमान होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है लड़के की, तो उसके जो सारे के सारे अरमान हैं वो कुछ ही देर में धरे के धरे रह जाते हैं और उल्टा उनको पुलिस स्टेशन भागना पड़ता है। हमारे हिंदुस्तान में जब शादियां होती हैं तो शादी से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती है, लड़के की भी और लड़की की भी। लड़की कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, ये सब जांचा परखा जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा होता है कि जो लड़का है, लड़के और लड़के वाले जो दूसरे पक्ष के इनके लोग होते हैं वो लड़की के ऊपर आरोप लगाते हैं। दरअसल होता ये है कि मैनपुरी के कुसमुरा क्षेत्र का एक गांव है, वहाँ पर एक लड़के की शादी होती है। नई नवेली दुल्हन जो है वो घर में आती है। घर में खुशियों का माहौल होता है, चारों तरफ हंसी खुशी होती है, मेहमान आए होते हैं, उनका खाना चल रहा होता है, गाना बजाना चल रहा होता है। सारे रीति रिवाज जो है वो अच्छे से पूरे किए जाते हैं। शाम के समय जैसे ही सारे रिश्तेदार जो हैं वो इकट्ठे हुए होते हैं, तो उसके बाद कुछ देर के बाद जो जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में होता है, वो लड़के के साथ हंसी मजाक चल रहा होता है। उसको पूछते हैं कि आज तुम्हारी सुहाग रात है। ऐसा करते करते रात आ जाती है। रात को लड़के को जो लड़के का कमरा होता है उसके अंदर वो भेज देते हैं। अंदर जाके लड़का देखता है कि बेड सजा होता है, वहाँ पर चारों तरफ फूल बिखरे होते हैं, कमरा अच्छी तरह से सजाया गया था। लड़की बैठी होती है जिसकी शादी हुई होती है, दुल्हन जो है वो घूंघट ओढ़ के बैठी होती है। लड़का उसके पास जाता है। कुछ देर बाद जो लड़का है वो कमरे को अंदर से बंद कर देता है, चिटकनी लगा देता है, और उसके कुछ देर बाद ही लड़की की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ इतनी ज़ोर से आती है कि जो बाहर रिश्तेदार बैठे होते हैं वो भी कुछ देर के लिए वो भी चौकन्ने हो जाते हैं। वो देखने लगते हैं कि क्या हो गया, ये अभी अभी तो लड़का अंदर गया है और इतनी ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। फिर वो सोचते हैं कि चलो ऐसे ही नई नई शादी है, हुआ होगा। वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन उसके कुछ देर बाद ऐसा होता है कि वो अचानक से दरवाज़ा खुलता है और लड़की लगभग भागते हुए ही बाहर आती है। और भागते हुए जैसे वो बाहर आती है तो बाहर वो फर्श पर गिर जाती है। वहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और तड़फने लगती है। ये देखकर जो सभी रिश्तेदार हैं और लड़का है वो घबरा जाते हैं। आनन फानन में लड़की को उठाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाकर जब डॉक्टर को चेकअप कराया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि ये जो इसको दर्द हो रही है, दरअसल ये प्रेगनेंसी की दर्द है। सारे जो लड़की के टेस्ट किए जाते हैं उससे पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट थी और उसकी जो डिलीवरी होनी है वो उसकी डेट जो है वो आज ही है। उसको ये प्रसव पीड़ा हो रही है। तो सभी रिश्तेदार जो हैं वो एक दूसरे का मुंह देखने लग पड़ते हैं, मुंह ताकने लग पड़ते हैं। हॉस्पिटल में कुछ देर बाद जो लड़की दुल्हन होती है वो एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है। जैसे ही ये बात पता चलती है कि दुल्हन ने सुहागरात के अगले दिन ही एक बच्ची को जन्म दिया है, तो ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। आस पड़ोस के लोग और गांव वाले जो हैं वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लड़का जो है वो भी उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर देता है और बोलता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। तभी वहाँ पर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस जो है वो लड़के वालों को और लड़की वालों को दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। दोनों पक्षों को वहाँ पर बिठाया जाता है और उनसे जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये मामला क्या है। और जब मामला सामने आता है तो उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो लड़का है वो अपनी बीवी को और अपने बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है और दोनों को शांत कर दिया जाता है, दोनों पक्षों को। दरअसल होता ये है कि जैसा कि जो लड़की वाले हैं वो पुलिस स्टेशन में अपना पक्ष रखते हैं और बताते हैं कि ये लड़का और ये लड़की दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। जो लड़की है वो उस लड़के के बड़े भाई की साली थी, जिससे उसकी शादी होती है। उसका बड़ा भाई जो है उसकी साली जो थी वो लड़की इनके घर में आती जाती थी। और जो लड़का है वो भी
अपने भाई के ससुराल में आता जाता था। अब ऐसे में दोनों का आपस में आमना सामना होता था, दोनों मिलते थे, तो दोनों के बीच एक प्रेम संबंध बन जाते हैं और फिर ये लोग क्या करते हैं कि आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिससे कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। लड़की प्रेग्नेंट थी, इसका पता जो है वो लड़के को भी था और लड़के के घर वालों को भी था। तो लड़की वाले बताते हैं कि इनको सब कुछ पता था कि ये लड़की प्रेग्नेंट है और ये बच्चा इन्हीं का है, लेकिन जब इनके घर में बच्ची होती है तो वो लड़की होती है। ये देखकर वो लड़का जो है वो उसको अपनाने से इनकार कर देता है। जब ये सारा मामला जो है वो पुलिस के सामने आता है तो पुलिस वाले ये बात लड़के से भी पूछते हैं, तो लड़का मान लेता है कि हाँ, वो लड़का उसको पहले से ही जानता था और ये बच्चा उसका ही है। उसके बाद में क्या करते हैं कि जो पुलिस वाले हैं दोनों पक्षों को शांत करते हैं और जो लड़की है और उसके बच्चे को लड़के के साथ भेज दिया जाता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आज की यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।